हाय लर्नर्स, वेलकम टू द इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं प्रेम ठाकुर। आई एम हियर विद न्यू वीडियोस ऑन एमसीक्यू सॉल्यूशन विद डिटेल explanation which is based on macroeconomics. These questions are very important for your upcoming NTA UGC NET exam. It will also helpful for the UPSC aspirants, CUET, PG Economics Entrance exam, Kendriya Vidyalaya PGTs and other एग्जाम्स रिलेटिंग टू इकोनॉमिक्स, राइट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो यू कैन डू सब्सक्राइब द चैनल। इफ यू लाइक आवर वीडियोस प्लीज शेयर विद अदर्स। क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट पावर टू इन्फ्लुएंस द मैक्रो इकोनॉमी इज लिमिटेड एंड ऑफन इनइफेक्टिव। कौन सी मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी ऐसी है जो कहते हैं कि गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है मैक्रो इकोनॉमी को प्रभावित करने के लिए वो लिमिटेड है या इनइफेक्टिव है, उनको इंटरवीन नहीं करना चाहिए, उसका कोई रोल नहीं है। ऑप्शंस आर केंजियन थ्योरी, बी इज न्यू क्लासिकल थ्योरी, सी इज बोथ ए एंड बी, या फिर डी नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई भी थ्योरी नहीं है, राइट। अगर आपको याद हो, हमने पहले भी वीडियो में ये डिस्कस किया हुआ है कि कैसे केन्ज ने चैलेंज किया था क्लासिकल को। ही चैलेंज्ड क्लासिकल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी की उन्होंने बात की है कि वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी होगी जो कि ऑटोमेटिकली लीड्स टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, और सप्लाई अपना जो डिमांड है वो खुद क्रिएट करती है, राइट। इकोनॉमी विल बी एट फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन केन्ज कह गए कि नहीं, फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में है, देयर इज ओवर प्रोडक्शन। तो गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना चाहिए कि डिमांड क्रिएट करे, लोगों का तुम्हें पैसा दो, कैसे करना है, राइट। तो क्लासिकल थे जो एडम स्मिथ से स्टार्ट होता है स्कूल ऑफ थॉट 18th सेंचुरी 1776 वेल्थ ऑफ नेशन से। तो वो कहते थे मार्केट मैकेनिज्म इकोनॉमी में काम करेगा, इसको प्राइस मैकेनिज्म भी कहते हैं। डिमांड एंड सप्लाई आर टू फोर्सेस विच बैलेंसेस द इकोनॉमी, राइट। यही फोर्सेस है जो इक्विलिब्रियम लाएगी। हियर क्लासिकल इज नॉट इन द ऑप्शन, लेकिन उसका केंजियन आया तो उन्होंने ये कहा, फिर मोनेटरिस्ट आए, उनका मनी का ज़्यादा रोल है, वो भी गवर्नमेंट इनइफेक्टिवनेस की तरफ बढ़ते हैं, डिमांड पॉलिसी की बात करते हैं। लेकिन उसके बाद एक और नया स्कूल ऑफ थॉट एमर्ज्ड हुआ 70s के अराउंड, 60s के अराउंड, था न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स आफ्टर द केंज, जिन्होंने क्लासिकल के थॉट को पुट फॉरवर्ड किया, राइट। उन्होंने रैशनल एक्सपेक्टेशन कहा वहां पे, जिसको हम रेटेक्स हाइपोथेसिस कहते हैं, कि जो इकोनॉमी के अंदर जो इन्वेस्टर है, जो एजेंट्स है, वो पूरी तरह से एक्सपेक्ट कर देते हैं कि आउटकम क्या होने वाला है, राइट। तो इसलिए गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी लेके आती है, कुछ डिमांड मैनेज्ड कुछ इस तरह की कुछ पॉलिसी हो, तो उसको पहले ही एंटीसिपेट कर लेने पे उसका जो परिणाम होगा वो उस तरह का नहीं रहेगा, फिर हम उसी स्थिति में सेम हो जाएंगे, राइट। जो उन्होंने फिलिप्स कर्व से भी समझाया है कि देयर इज नो ट्रेड ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेशन के बीच में। तो जो ये इन्हीं की सिंपैथाइजर है, और इसी को उन्होंने आगे बढ़ाया न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी, जो क्लासिकल का ही जो उसमें थोड़ा सा चेंज करके उन्होंने उसी का जो स्कूल ऑफ थॉट है उसी को प्रोसीड किया था, राइट। न्यू क्लासिकल थ्योरी जो कहती है कि मैक्रो इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस लिमिटेड या फिर इनइफेक्टिव भी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू विच मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी is decreasing taxes and increasing government spending a sound policy to recover from a recession? Options are neoclassical, Keynesian, monetarist, rational expectation, hypothesis. ये दोनों सेम है, neoclassical, rational expectation। monetarist हमने भी डिस्कस कर लिया कि ये भी लेस इंटरवेंशन की बात करते हैं। केंजियनिज्म जो था, जो कि टोटली स्ट्रेस्ड थे, ये ऑलवेज स्ट्रेस्ड ऑन गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट ही है जो कुछ कर सकती है थ्रू फिजिकल पॉलिसी, राइट। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन से ही
ये होगा। जब ग्रेट डिप्रेशन था तो बैकग्राउंड्स में उन्होंने जो अपना स्टडीज़ किया था कि कैसे हम इकोनॉमी को डिप्रेशन से बाहर लेकर आ सकते हैं, तो उनका यही थॉट था कि आप टैक्सेस डिक्रीज कर लो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हमें बढ़ानी है ताकि हम रिसेशन से रिकवरी की तरफ आ जाए, राइट। केन्जियन इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ लीनियर कंजम्पशन फंक्शन पासिस थ्रू द ओरिजिन इट मींस केन्ज का कंजम्पशन फंक्शन भी था जिसको उन्होंने डिफाइन किया था c इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, राइट। a इज इंटरसेप्ट हियर, ऑटोनॉमस कंजम्पशन हम जिसको कहते हैं, b इज एमपीसी, y इज डिस्पोजेबल इनकम, राइट। दो चीजों पे डिपेंड करता है, एमपीसी एंड डिस्पोजेबल इनकम। हमेशा जब इनकम इंक्रीज होगा उसके लेस पोर्शन में कंजम्पशन इंक्रीज होगा, ये इनका साइकोलॉजिकल लॉ था केन्ज का। तो ये जो कंजम्पशन फंक्शन है विद इंटरसेप्ट, ये शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन इन्होंने दिया था। शॉर्ट रन स्टडी थी, क्रॉस सेक्शनल, लेकिन टाइम सीरीज स्टडी उसके बाद हुई विच वॉज कंडक्टेड बाय द कुजनेट्स। उनका रिलेशनशिप कुछ डिफर था, वो डिफर थे केन्जियनिज्म में। उनका रिलेशनशिप आ रहा था कि वह एपीसी और एमपीसी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। इस केस में इस तरह का कंजम्पशन फंक्शन है जहाँ पे दो डिफरेंट चीजें हैं, ये तो एपीसी हो गया और एमपीसी आपका ये बी है, ये ए है, ये बी है, डिफरेंट है, चेंजेस हो रहा है, जैसे इनकम बढ़ रही है उसी प्रोपोर्शन में चेंज नहीं हो रहा है, राइट। लेकिन कुजनेट ने जब एक एम्पिरिकल स्टडी किया तो what he found was there is constant APC and MPC, right। तो इस तरह का कंजम्पशन फंक्शन है, इंटरसेप्ट नॉट इन द लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन। तो डायरेक्टली इनकम का डायरेक्टली इज इक्वल टू बी वाई एमपीसी इंटू इनकम है, राइट। इंटरसेप्ट लॉन्ग रन के कंजम्पशन फंक्शन में नहीं होगा। तो लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन की यहाँ बात हो रही है, दैट इज where APC is equal to MPC, वो डिफरेंट नहीं है, राइट। C will be correct for linear consumption function passing through the origin। इसको लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन भी कहते हैं, और जो केन्ज का था वो शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट डेफिसिट अपॉन मनी सप्लाई इज, अगर गवर्नमेंट बजट जो है वो डेफिसिट में है, इट मींस एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रिसीट्स, राइट। तो इस केस में क्या होगा, मनी सप्लाई पे क्या इंपैक्ट होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी या एक्सपेंड हो जाएगी, न्यूट्रल होगी या फिर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसको समझ लेते हैं। गवर्नमेंट डेफिसिट में एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रिसीट्स कम है, तो एक्सपेंडिचर तो टारगेटेड जो है वो गवर्नमेंट ने करना है, तो इसको फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है। डेफिसिट फाइनेंसिंग थ्रू बोरोइंग, ये बोरो कर देती है फ्रॉम मार्केट या किसी भी प्लेटफॉर्म से, और सेकंड करेंसी इशू करते हैं, न्यू करेंसी को इशू कर देते हैं। तो इसका क्या इंपैक्ट होगा, बोरोइंग करोगे तो ज्यादा पैसा मार्केट में आएगा, सेम चीज नई करेंसी जब आप छापोगे तो मार्केट में मनी सप्लाई आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो कैसा इंपैक्ट है, एक्सपेंशनरी इंपैक्ट है। बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट इज द आरबीआई कैन इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द मार्केट बाय, आरबीआई कैसे मनी सप्लाई को इंक्रीज कर सकता है मार्केट में। ऑप्शन है सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बोरोइंग मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, नन ऑफ द। ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी अडॉप्ट होती है जिसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। इसके दो तरह के इंस्ट्रूमेंट है, एक है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और दूसरा है क्वालिटेटिव। ये लेटर ऑन हम किसी क्लास में, जब हम क्लास में डिटेल से डिस्कस करेंगे, जब हम मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो डिटेल से वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। यहाँ से ओवरव्यू में आपको दे रहा हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू मनी सप्लाई को मार्केट में हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, राइट। तो मॉनेटरी पॉलिसी में इंस्ट्रूमेंट है क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है। तो यह जो ऑप्शन में हमारे पास दिया है, पहला जो ऑप्शन है सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी और बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये पार्ट है क्वांटिटेटिव ईजिंग का, कि कैसे हम जब बाय करते हैं इकोनॉमी में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को तो लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है, इजीनेस आ जाती है, राइट। और जब सेल करेंगे इसी सिक्योरिटी को, आरबीआई जब मार्केट में सेल करेगा
ठीक है, आपको तो ट्रेजरी बिल मिल जाएगा, राइट, लेकिन जो आरबीआई है वो आपसे पैसा ले लेगा तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी, राइट। तो एक क्वांटिटेटिव टूल है। बोरो भी करते हैं कमर्शियल बैंक से। किस केस में बोरो करेंगे? जब हम मनी सप्लाई को डिक्रीज करना चाहते हैं इकोनॉमी के अंदर, राइट। तो यहां पे जो ऑप्शन है वो पूछा गया है कि इंक्रीज कैसे करेंगे। तो कैसे इंक्रीज होगा लिक्विडिटी, जो हमने यहां डिस्कस किया, हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को मार्केट से खरीद लेंगे, राइट। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय करेंगे और लोगों के पास लिक्विडिटी ज्यादा हो जाएगी और मनी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी, राइट। बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टैगफ्लेशन रेफर्स टू सिचुएशन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय, स्टैगफ्लेशन क्या है? ऑप्शंस आर डिफ्लेशन एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, बी इज इन्फ्लेशन एंड राइजिंग एम्प्लॉयमेंट, सी इज इन्फ्लेशन एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, डी इज स्टैग्नेंट एम्प्लॉयमेंट एंड डिफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन अराइज हुआ 1970 के अराउंड इकोनॉमी में, ठीक है, जब ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि स्टैग्नेशन भी इकोनॉमी में है और इन्फ्लेशन भी है। मतलब जो आपका ट्रेड ऑफ था इन्फ्लेशन फिलिप्स कर्व का, वो समाप्त हो गया, वो इररिलेवेंट हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट में भी इंक्रीज है और इन्फ्लेशन में भी इंक्रीज है, उसको कहेंगे स्टैगफ्लेशन, स्टैग्नेशन विद इन्फ्लेशन, राइट। तो ऑप्शन आएगा अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो राइज हो रहा है और इन्फ्लेशन भी राइज हो रहा है। सी विल बी करेक्ट हियर, राइट। Next question is, which of the following measures have to be adopted to curb out inflation from the economy? इन्फ्लेशन को हमें कर्व करना है तो हम कौन से मेजर जो है वो फॉलो करेंगे? ऑप्शन है इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रिडक्शन इन टैक्सेशन, बी इज डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीज इन टैक्सेशन, सी इज इंक्रीज इन ट्रांसफर पेमेंट्स एंड इंक्रीज इन टैक्सेशन, ऑप्शन डी है डिक्रीज इन ट्रांसफर पेमेंट एंड डिक्रीज इन टैक्सेशन। क्या हम ऑप्शन 1 जो है गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाएंगे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ा देंगे और टैक्सेशन को कम करेंगे, राइट, या फिर हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम करेंगे और टैक्सेशन बढ़ा देंगे, या फिर ट्रांसफर पेमेंट्स जो होती है इकोनॉमी में, है ना, मतलब जिसकी प्रोडक्टिविटी नहीं है, आप ऐसी तरह की पेमेंट कराते हैं जिस बदले में आपसे कोई काम नहीं लिया जाता है, ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट्स, तो वो बढ़ा देंगे हम लोगों को और टैक्सेशन भी बढ़ा देंगे, राइट। और या फिर ट्रांसफर पेमेंट डिक्रीज कर देंगे और टैक्सेशन को भी कम कर देंगे। तो हमें करना क्या है, हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। इन्फ्लेशन मीन्स जनरल प्राइस लेवल में हाइक है, प्राइसेस हमें कम करने हैं। तो प्राइस को कम करने के लिए मतलब वैल्यू ऑफ मनी जो है वो यहाँ पे बहुत कम हो गया है। अब आप किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को परचेज करने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए, इसका मतलब होता है कि वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज हुई है। मनी सप्लाई इकोनॉमी में बहुत ज्यादा है, उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। जब मार्केट में गवर्नमेंट का खर्चा कम होगा, कम पैसा मार्केट में जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम होगी, तो ऑटोमेटिकली लोगों की इनकम भी कम होने लग जाएगी, ठीक है। उस पेस से फिर वेलोसिटी ऑफ मनी कम हो जाएगा, उस पेस से पैसा फिर नहीं दौड़ेगा और टैक्सेशन में इंक्रीज कर देंगे, रिडक्शन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीज इन टैक्सेस। टैक्सेशन के बढ़ाने से क्या होगा, आपका जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो जाएगी, खर्च करने लायक जो इनकम है वो कम हो जाएगी। जब इनकम कम होगी, खर्चा कम होगा, तो ऑटोमेटिकली मनी की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, राइट। डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो उस डिमांड सप्लाई का जो डिफरेंस होगा वो प्राइसेस को कम कर देगा इकोनॉमी के अंदर,
राइट। तो ये जो बी ऑप्शन है, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीज इन टैक्सेशन, दैट विल हेल्प टू कर्ब आउट इन्फ्लेशन फ्रॉम द इकोनॉमी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताई वो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स रिलेटेड टू दीज कंसेप्ट, ताकि आपके आने वाले क्वेश्चन जो इस पे एग्जाम में होंगे वो भी ठीक हो जाए। अगर आप चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। थैंक यू।